तो आज की इस वीडियो में हम एक फेमस रिएक्शन को डिस्कस करने जा रहे हैं जिसे हम क्लीमेंसन अपचेन के नाम से जानते हैं। तो चलिए फिर कॉपी और पेन निकाल लीजिए और समझते हैं। तो प्यारे बच्चों, आप इसे ब्लैक पेन से लिखेंगे, ये हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे क्लीमेंसन अपचेन, क्लीमेंसन रिडक्शन। अब इसके अंदर आपको लिखना है ब्लू पेन से और बहुत ध्यान से समझना है। देखिए, जब एल्डिहाइड तथा कीटोन को जिंक अम्लगम तथा सांद्र HCl के साथ अभिक्रित करते हैं, बोले तो क्रिया करते हैं, अभिक्रिया करते हैं, तो वह संगत वह अपने संगत हाइड्रोकार्बन में अपक्षयित, बोले तो रिड्यूस्ड हो जाते हैं। इस अभिक्रिया को क्लीमेंसन अपचेन कहते हैं। ये आप लिखेंगे ब्लैक पेन से। तो हमने क्या जाना सर? हमने ये जाना कि जब हम एल्डिहाइड तथा कीटोन को जिंक अम्लगम तथा सांद्र HCl के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो एल्डिहाइड और कीटोन अपने संगत हाइड्रोकार्बन में अपचयित, रिड्यूस्ड हो जाएंगे। चलिए अब इस पूरी बात को हम समझते हैं रिएक्शन के द्वारा। देखो प्यारे बच्चों, ये क्या है सर? इसे हम कहते हैं कार्बोनिल ग्रुप। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? कार्बोनिल ग्रुप। ये किसमें पाया जाता है? एल्डिहाइड और कीटोन में पाया जाता है। तो एल्डिहाइड और कीटोन में पाए जाने वाली ग्रुप को हम क्या कहते हैं? कार्बोनिल ग्रुप कहते हैं। बताओ, याद रहेगा? ऐसे भी लिख सकते हो, चाहे ऐसे लिख लो, चाहे ऐसे लिख लो, आपकी मर्जी है। चलिए, क्या कराना है सर? अपचयन कराना है। कैसे पता चला? अरे नाम से पता चल रहा है, अपचयन। तो अपचयन में क्या करते हैं? अपचयन में हाइड्रोजन को जोड़ते हैं। क्या करते हैं अपचयन में? क्या करते हैं रिडक्शन में? सर हाइड्रोजन को जोड़ते हैं। तो सही है, हाइड्रोजन को आप जोड़ दो। तो हम ले लेते हैं 4 नेसेंट हाइड्रोजन। नेसेंट बोले तो नवजात हाइड्रोजन। कितने लिया आपने? 4। प्यारे बच्चों, आप यहां पर क्या करा रहे हो? सर हम यहां करा रहे हैं अपचयन। तो अपचयन कराने के लिए आपको क्या चाहिए? सर हमें अभिकर्मक चाहिए, रिजेंट चाहिए। तो कौन सा अभिकर्मक लोगे? अगर यहां पर अपचयन हो रहा है तो आप लोगे अपचायक पदार्थ, रिड्यूसिंग एजेंट। और अगर हो रहा होता ऑक्सीकरण तो आप यहां पर लेते ऑक्सीकारक पदार्थ, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो सर हम यहां पर अपचायक पदार्थ लेंगे। जी, आप यहां पर अपचायक पदार्थ लोगे। तो हमारे पास कहां है? यह है तो जिंक अम्लगम। सर जिंक नहीं, जिंक मैं कह रहा हूं जिंक अम्लगम का मतलब होगा प्यारे बच्चों, आपने Zn को पारे के अंदर डाला तो बन गया आपका जिंक अम्लगम। ये कौन है? पारा, मरकरी। और साथ में आपको लेना है सांद्र HCl। भाई सांद्र को अंग्रेजी में कहते हैं कंसंट्रेट। सही, कंसंट्रेट। HCl आपने ले लिया। बताइए अब क्या करना है? सर अपचयन होना है। अपचयन में क्या होता है? हाइड्रोजन जुड़ते हैं। तो बस आप क्या करोगे? तो वो यहां से आसानी समझा, बहुत आसानी से समझो। देखो, 2 हाइड्रोजन अलग कर लिए मैंने। इस 2 हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन को मिलाऊं, इसको इससे मिलाऊं तो बताओ क्या बनेगा? सर यहां तो सिंपल सी रिएक्शन हो जाएगी, जल यहां से निकल जाएगा। अब ये 2 हाइड्रोजन बचे हैं, इस कार्बन को दे दो। तो प्यारे बच्चों, ये क्या बन गया? ये बन गया आपका हाइड्रोकार्बन। सर कैसा हाइड्रोकार्बन है? यह है संतृप्त हाइड्रोकार्बन। कार्बन कार्बन के मध्य क्या होगा? सिंगल बॉन्ड आएगा। सही है, अब ये कार्बन और आएगा तो सिंगल बॉन्ड आएगा तो बना संतृप्त सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो हम क्या जान रहे हैं? सर क्लीमेंसन अपचयन में जो कार्बोनिल समूह होता है, कार्बोनिल ग्रुप होता है, वो संगत हाइड्रोकार्बन में अपचयित हो जाता है, रिड्यूस्ड हो जाता है। बताओ, इतनी बात समझ में आ गई? चलिए प्यारे बच्चे, यहां लिख लेना कार्बोनिल समूह और यहां पे लिख दोगे क्या? ये क्या बना? एल्केन। कौन है आपकी? ये एल्केन। सही है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन में कौन है? एल्केन। चलिए अब लिखेंगे हम उदाहरण। उदाहरण बोले तो एग्जाम्पल। चलिए एल्डिहाइड का ले लो एक उदाहरण। तो हम ले लेते हैं यहां पर CH3CHO। सही, देखो बच्चों, इसका सामान्य नाम होता है एसिटैल्डिहाइड और आईयूपीएसी नेम होता है एथेनल। सही है, यहां पर नाम लिख लेना। करना क्या है? बिल्कुल सेम ऐसी होनी है यार, बिल्कुल सेम,
कुछ नहीं करना है आपको। अगर ये समझ में आए तो देखो दो समझ में आ जाएगी। ऐसे ऐसे ऐसे, यहां पर क्या लिखोगे सर, ऐसे लिख देंगे। क्या करना है सर, जल के मॉलिक्यूल निकाल देंगे। ओके, बताओ बचा क्या सर, यहां पर बचा CH3। चलो चलो लिखो CH3, CH3 सर, C बिल्कुल। दो हाइड्रोजन तो जल ओ ले गया, जल बना दिया। अब दो बचे और एक ये, कितने हो गए 3। और ये कौन बना, एथेन बन गया भैया। कौन बना, एथेन। चलिए अब एक कीटोन का ले लेते हैं। ये तो आपका एल्डिहाइड था, कीटोन का ले लेते हैं। भाई कीटोन में क्या है, CH3 CO CH3। सही। अब क्या करना है, बिल्कुल सेम जैसे ऊपर करा है। सही है सर, अभी करते हैं। यहां पर ब्लैक पेन से लिख दो, दिखाई देगा अलग है। ब्लू ब्लैक पेन का यूज करना सीखो बच्चों, बहुत मैटर करता है लिखने का तरीका। अब क्या करना है, अरे कुछ नहीं करना, O और यहां से दो हाइड्रोजन लो, बना दो क्या, H2O। बचा क्या, बचा क्या सर, यहां पर बचता है हमारा CH3, यहां पर बचा C और दो हाइड्रोजन यहां से ले लो भैया, CH2। फिर कौन आ गया, CH3। सर नाम नहीं बताया आपने इनके। हाँ, सिंगल बॉन्ड चाहो तो लगा सकते हो बीच में, अगर नहीं है तो सिंगल बॉन्ड ही माना जाएगा। चलिए देखो भाई, इसका जो आईयूपीएसी नेम होता है वो होता है प्रोपेनॉन। सही, लिख देना नीचे, नाम जरूर लिखना, नाम जरूर लिखना, नाम इनके नीचे इनके नीचे इनके नीचे नाम जरूर लिखना। आईयूपीएसी नेम प्रोपेनॉन होता है। ये मैथिल तो कितना होगा, डाई मैथिल कीटोन। डाई मैथिल कीटोन। या प्यारे बच्चों, इसका एक फेमस नेम होता है, हम इसे कहते हैं एसीटोन। याद रखना क्या कहते हैं इसको, एसीटोन। प्रोपेनॉन, एसीटोन और डाई मैथिल कीटोन। और ये बना कौन, प्रोपेन। क्या बन गया, प्रोपेन। सही। अब देखो संगत हाइड्रोकार्बन है नहीं है भाई, इसमें कितने कार्बन, 2, तो यहां भी कितने कार्बन, 2। इसमें कितने कार्बन, 1 2 3, उसमें भी कितने कार्बन, 3। तो ये क्या बने, इनके संगत हाइड्रोकार्बन बने हैं। एक रिएक्शन तुम खुद करना, मैं आपको दे रहा हूं, ट्राई कर लोगे। SCHO का आप चयन कराना। सही है, SCHO का आप चयन कराना और बताना कमेंट्स में क्या बनेगा, इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो आई होप ये रिएक्शन आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। अपना ख्याल रखिएगा, खूब मेहनत से पढ़ाई करते रहिएगा। हम मिलेंगे आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।